लोकसभा चुनाव में अब 237 दिनों का समय बचा है और बीजेपी और कांग्रेस समेत कई दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी की ओर से मेगा मंथन हुआ है, माइक्रो मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है। इतना ही नहीं, सूत्रों की बात माने तो बीजेपी अपने संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार की कैबिनेट में भी बड़े बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं। बीजेपी के मंथन से ये समझना बिल्कुल आसान है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। विभिन्न राजनीतिक दल भी तैयार हैं। मतलब ये है कि चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। ये 3 सेक्टर नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन है। 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सरकार के 9 साल पर महाजनसंपर्क अभियान में सांसदों की भागीदारी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी सांसदों के साथ बैठक कर सकते हैं। 4 जुलाई को ये बैठक हो सकती है। सभी सांसदों से नमो ऐप पे महासंपर्क अभियान के दौरान किए गए कामों की जानकारी अपलोड करने को कहा गया है। इसके आधार पर सांसदों की रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर सांसदों के कामों की समीक्षा की जाएगी। माइक्रो मैनेजमेंट से मेगा रिजल्ट की उम्मीद में है बीजेपी। इसीलिए अलग अलग शहरों में बीजेपी के दिग्गज केंद्र सरकार के 9 साल का लेखा जोखा बता रहे हैं, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। साथ ही बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिहार की 40 की 40 सीटों पर बीजेपी को जिताइए। बिहार की ही जनता है जिसने 2014 में मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 53% वोट के साथ 39 सीटें दी। अब समय आ गया है कि 1-2 सीटों का जो कमी रह जाता है उसको भी पूरा करना है। 14 में आपने जिताया, 19 में आपने जिताया, अब 24 में सभी की सभी सीटें कमल के निशान को देने का काम करिए, एनडीए को देने का काम करिए। अमित शाह लखीसराय में सियासी हवा को अपनी तरफ करने में लगे थे और राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। 2014 के पहले भारत एक भ्रष्टाचारी राज्य के रूप में देखा जाता था दुनिया में। करप्ट स्टेट, करप्ट नेशन, घोटाले पे घोटाला, 2G, 3G, 4G, घोटाले पे घोटाला, लैंड स्कैम, पनडुब्बी स्कैम, पानी के अंदर नहीं छोड़ा, गगन में नहीं छोड़ा, धरती पर नहीं छोड़ा, कोयला स्कैम, अलकतरा स्कैम, एक पर एक घोटाले। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद दुनिया में भारत का डंका बजा और दुनिया में भारत की छाती बनी। इस बात को नहीं। बीजेपी ने ठान लिया है कि वो मोदी सरकार की विकास योजनाएं और काम को बताएंगे, मगर परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बनाएंगे। इसीलिए भोपाल में पीएम मोदी ने जिस तरह से विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाकर हमला बोला, जेपी नड्डा ने उसे आगे बढ़ाया। अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में परिवार की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी। नीचे आप आइए, पंजाब शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी, हरियाणा परिवार की पार्टी। 24 करोड़ का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। किससे लड़ रहे? समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी। बिहार में हमारी लड़ाई किससे? आरजेडी से। कौन है? लालू यादव, नीता यादव, तेजस्वी यादव, फलाना यादव, ये परिवार की पार्टी। बंगाल में हम किससे लड़ रहे हैं? टीएमसी, ममता और उसका भतीजा अभिषेक। चुनावी समर दिलचस्प हो रहा है। मंथनों का दौर चल पड़ा है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये चुनावी लड़ाई और गहरी होती जाएगी। लखीसराय से रोहित कुमार सिंह और दिल्ली से पौलमी साहा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।